वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो हेयर साइकोलॉजिस्ट अलीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक, रेशनल emotive behavioral therapy, in which we are discussing about the what is rational emotive therapy, what its benefits and its effectiveness. First is, what is rational emotive behavior therapy, REBT? rational emotive behavioral therapy जो है वो cognitive behavior therapy की एक डिवेल्प्ड टाइप है, जो कि साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने इसको डिवेल्प किया था। REBT जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, जो कि फोकस करती है पर्सन को, हेल्प करती है उसके इरेशनल बिलीव्स को जो है वो डील करने के लिए और मैनेज करने के लिए, उसके इमोशन, थॉट, बिहेवियर और हेल्थियर जो है वे में, हेल्थियर एंड रियलिस्टिक वे में। वैन जो पीपल इरेशनल बिलीव्स रखते हैं वो अपने आप को वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा जो उसके रिजल्ट हैं उसमें प्रॉब्लमेटिक्स हो जाती हैं। REBT जो है वो पर्सन को रियलाइज़ और रिकगनाइज कराती है कि उसके जो बिलीव्स हैं वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के ऑर्डर में जा रहे हैं और ओवरकम कर सकते हैं उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को और मेंटल डिस्ट्रस्ट को। तो REBT जो है वो इसकी एड्रेस करने में इसको हेल्प, किसी भी पर्सन को हेल्प करती है और उसके ट्रीटमेंट को आगे ले जाने के लिए उसको एक वे ऑफ रियलिस्टिक वे प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपनी हेल्थियर लाइफ को इंजॉय कर सके। हाउ रेशनल इमोटिव थेरेपी वर्क्स अकॉर्डिंग टू REBT जो है वो कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इन द ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब अंडरस्टैंड किया जाता है तो इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स या सिचुएशंस जो है वो पीपल्स को, पर्सन को जो है वो इंटरकनेक्ट करती है उसकी थॉट थ्रू आउट द लाइफ, और असेंशियल लुक बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं उसके इमोशनल के ऊपर, जो कि उसको एक बिलीव्स का रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। REBT का गोल ये होता है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं रेशनली सिचुएशंस को, टिपिकली कॉज ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन और नेगेटिव फीलिंग्स को फेस कर सके उस सिचुएशन को, और जो है वो इमोशनली जो है वो एक हेल्थी रिस्पॉन्स दे सके, रियलाइज कर सके कि ये कोई रियलिस्टिक इट इज़ नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्ट, ये जो है वो सक्सेस है जो एंडेवर कर सकती है आपकी सिचुएशंस को, लर्न करवाती है वो चीज़ें जिससे आप उन जो है वो बिलीव्स जो कि नेगेटिव बिलीव्स है उनसे बाहर आकर पॉजिटिविटी की तरफ आ सके। मेन बिलीव्स जो है रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी के, वो ऑपरेट करते हैं अंडर अ फ्यू मेन बिलीव्स, जिसमें 3 मेन बिलीव्स है, जिसके अंदर फर्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है, जिसका कोई नो मैटर व्हाट, इवन द कितनी स्ट्रगल की गई या कौन सी मिस्टेक्स की गई, कोई जो है वो किसी शेम या गिल्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। सेकंड जो है वो वर्थी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि आपका बिहेवियर किस तरह रहा किसी चीज़ के ऊपर, तो इस चीज़ को देखते हुए डोंट लाइक दैट कि आपका बिहेवियर किस तरह है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को एक रियलाइजेशन की तरफ लेकर आते। थर्ड इज़ दैट के नेगेटिव थिंग्स को जो है समटाइम्स जब कोई लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन हैपनिंग होती है तो उस टाइम में जो है वो पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ रहना और अपने रेशनल रीज़न को एक्सेप्ट करना और इनको जो है वो फेस करना और इन चीज़ों से निकलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर ABC मॉडल आ जाता है इसके अंदर। REBT में जो है ABC मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्सप्लेन करता है ब्लेम एंड एक्सटर्नल अनहैप्पीनेस इवेंट्स को, जो कि इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के ऊपर। ट्रूली एक जो है वो लाइज होता है, जिसमें ABC में जो है वो एक्टिवेटिंग इवेंट्स को व्हेन इज व्हाट, कि कब क्या हैपनिंग हो रहा है और इन्वायरमेंट क्या है उस चीज़ के ऊपर, ये इसका A मॉडल है। B मॉडल में बिलीफ जो है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, थॉट्स को और इवेंट की सिचुएशंस को। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, इस चीज़ के ऊपर ABC मॉडल जो है वो काम करता है। फिर कॉमन इरेशनल बिलीव्स जो कि एड्रेस करते हैं विद द REBT, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, जो कि रिकग्नाइज करता है अंडरलाइंग बिलीव्स के ऊपर, जो लीड करता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को। इस केस में जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है कि एब्सोल्यूट, आई मस्ट, आई शुड एंड आई कांट, इन 3 फ्रेजेस के ऊपर जो है वो पर्सन बिलीव कर रहा होता है कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, आई शुड, आई मस्ट एंड आई कांट, ये चीज़ें जो है वो इस चीज़ के अंदर बिलीव कर रही होती है किसी भी थेरेप्यूटिक रिकग्नाइजेशन
जो है वो किसी पर्सन को करवाई जाती है। फिर फीलिंग्स ऑफ एक्सेसिव अपसेटनेस आती है, इसमें मिस्टेक एंड मिसकंडक्ट आ जाता है। बिलीविंग जो है वो परफेक्टली कंपोनेंट होती है, सक्सेसफुली वैल्यूड की जाती है बाय द वर्थ वाइल। और जो है वो इसमें जो है बिलीविंग जो है वो दैट यू विल बी हैप्पियर इफ़ यू अवॉइड लाइफ डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस। इस चीज़ का बिलीव कि आप खुश रह सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। उनके ऊपर काम ज़रूर करें लेकिन इग्नोरेंस भी रखें। फीलिंग दैट के नो कंट्रोल ओवर द योर ऑन हैप्पीनेस दैट और कंटेमिनेंट ऑफ जॉय और डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल फोर्सेस, के आपकी खुशी पर आपका अपना हाथ होता है, कोई इस चीज़ को ख़राब नहीं कर सकता। फिर रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स में डिस्प्यूशन आती है। डिस्प्यूशन जो है वो वन ऑफ द फॉरवर्ड चेंजिंग बिलीफ स्टेप है, जो कि अंडरगोइंग प्रोसेस है, जिसे डिस्प्यूशन कहते हैं। डिस्प्यूशन का मतलब ये होता है कि लाइफ लॉन्ग स्किल्स को जो है वो टीच करना, कि वो अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज कर सके और अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सके। फिर ड्यूरिंग द डिस्प्यूशन जो है वो थेरेपिस्ट चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं जो कि इरेशनल बिलीव्स के होते हैं, जिनको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं बिलीव्स के ऊपर। वो क्वेश्चंस करते हैं योर बिलीव्स के हेड ऑन, के आपकी कॉजेज़ क्या हैं, आपकी जो है वो थिंकिंग क्या है, आप किस तरह की इमेजिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कभी, और आपकी कंसीडरेशन इस इवेंट के हैपन होने से पहले क्या थी और अब क्या है। ये तमाम तर जो है वो डिस्प्यूशन की एक स्किल है जो सिखाई जाती है, ताकि उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बाहर ला, जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें बाहर लाया जा सके। फिर टारगेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आरईबीटी का प्रोसेस है, जिसमें लर्निंग करवाई जाती है कि रिप्लेस किया जाए इरेशनल बिलीव्स को हेल्थियर वंस के अंदर, और डाउटिंग को और अपसेटिंग्स को है नॉर्मल लाइफ में डिस्कनेक्ट किया जा सके किसी भी चीज़ के ऊपर, और आपको एक परफेक्शन की तरफ लाया जा सके। आरईबीटी जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें इमोशनल एंड बिहेवियर्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है डिस्प्यूशन इरेशनल को। और थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं, और उनका जो टारगेट होता है वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज के ऊपर होता है, जो कि कंपनी करते हैं प्रॉब्लमेटिक थॉट्स के ऊपर, उनको चेंज करने के ऊपर काम करते हैं। फिर जो है वो कंडीशंस ऑफ आरईबीटी जो है वो हेल्प करती है, डाटा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो एंजाइटी को, डिस्ट्रेस को, डिप्रेशन, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और साइकोटिक सिम्टम्स के ऊपर आरईबीटी जो है वो हेल्प करती है ट्रीटमेंट में। इन तमाम कंडीशंस में जो है वो आरईबीटी एक बेनिफिशियल वैरायटी रोल प्ले करती है आरईबीटी थेरेपी। उसके बाद जो है बेनिफिट्स ऑफ रेशनल इमोटिव थेरेपी ये है कि जब कोई पर्सन के अंदर आरईबीटी एलिस का गोल ये था कि कभी कोई भी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती है तो साइकोथेरेपी प्रोड्यूस की जाती है। इसके रिजल्ट में किसी भी पर्सन को हेल्प की जाती है कि वो अपने इमोशनल कॉग्निशन बिहेवियर को जो है वो मैनेज कर सके, और आरईबीटी जो है वो एक इफेक्टिव रिड्यूसिंग इरेशनल बिलीफ थेरेपी है, जो कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकती है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ रेशनल इमोटिव थेरेपी ये है कि जब भी किसी पर्सन के ऊपर आरईबीटी की जा रही होती है तो वो उसके इरेशनल बिलीफ्स और उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना बहुत फास्टर वे में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। आरईबीटी के सेवरल बिहेवियरल बेनिफिट्स हैं, इसमें रिड्यूस होती हैं फीलिंग्स ऑफ एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिस्ट्रेस के ऊपर। फिर ये काफ़ी जो है वो इम्प्रूव्ड हेल्थ और क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करती है। स्कूल परफॉर्मेंसेस और सोशल परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी काफ़ी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आरईबीटी। आरईबीटी जो है वो वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन है, जो कि फोकस्ड करती है किसी भी पर्सन की एजुकेशन और टेकिंग एक्शन पर। ये एक इफ़ेक्टिव वैरायटी ऑफ सिचुएशन है जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशन को लीड करती है लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस के अंदर, और अंडरगो करती है फ्रॉम दिस थेरेपी। इस थेरेपी के ज़रिए जो है वो सोशल एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को भी चेंज करने के लिए काम किया जा सकता है। फिर डिप्रेशन और एंजाइटी में आरईबीटी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रिड्यूसिंग सिम्टम्स है, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, और जो कि किसी भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है एडोलेसेंस एक्सपीरियंस के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, ड्यू टू द एम्फेसिस ऑफ, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन सिखाई जाती है कॉग्निटिव एरर्स के ऊपर, चैलेंजिंग बिहेवियर सिखाया जाता है इरेशनल बिलीव्स के ऊपर, सेपरेशन इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर बिहेवियर एंड प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस होती है तो सब चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ
आना स्टार्ट हो जाती हैं। स्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज, अगर किसी पर्सन को गेनिंग पॉपुलैरिटी का इशू है और उसका ट्रीटमेंट है कि वो एथलीट है और उसका एक्सपीरियंस ही किस तरह का है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत जो है वो काम कर रहा है अपनी एथलीट के ऊपर, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि उसका जो काम है वो उसको उस तरह से फेम नहीं दिलवा पा रहा, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही। तो उस दौरान REBT का जो गोल होता है वो पर्सन की स्पोर्ट्स को और उसकी मेंटल हेल्थ वेल बींग के ऊपर काम करना होता है, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके कि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सेटल डाउन होती है। फिर फैक्टर्स जो कंसीडर किए जाते हैं REBT के अंदर, REBT जो है वो कैन बी डाउटिंग प्रोसेस, और जो है वो इसमें डिस्प्यूशन में फील अग्रेसिव कन्फ्रंटेशनल चीज़ें आ सकती हैं, जो कि है इसके अंदर एक रेशनल बिलीव होता है, इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने बिलीव्स को, अपनी अनहेल्थी वे को, चैलेंजिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो REBT का मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग स्किल सिखानी पड़ती है, जो कि पैसिव प्रोसेस है और एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। स्टेप आउट जो है अपने कंफर्ट जोन से किसी पर्सन को बाहर लाकर उसको न्यू चीज़ें सिखाना, जो है न्यू होमवर्क्स करवाना, असाइनमेंट्स देना, ये चीज़ें होती हैं। असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि उनके साथ वर्कशीट्स के ऊपर काम करना। तो इमोशनल इमोटिव थेरेपी को स्टार्ट कैसे किया जाता है? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को जो है वो कोई भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन और थेरेपिस्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ऑनलाइन जो है भी स्टार्ट किया जा सकता है और फिजिकल भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसका फर्स्ट सेशन जो किसी भी थेरेपिस्ट के साथ होता है उसमें एक्टिवेटिंग इवेंट होते हैं कि वो प्रमोट करते हैं ट्रीटमेंट को। REBT टेक्निक्स जो है वो राइट अवे एक थेरेपी है जो कि एक्टिव करती है किसी भी थेरेपिस्ट को कि वो अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन के ज़रिए फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेन मोटिव के ऊपर लेकर आते हैं किसी भी क्लाइंट या पेशेंट को, ताकि उनके अंदर से जो उनकी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको बाहर लाया जा सके और उसको डील करते हुए, मैनेज करते हुए उसकी तमाम तरह फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को चेंज किया जा सके। और जो एक एंगर इशू आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, या कोई भी जो है मेंटल हेल्थ इलनेस आ रही है, वेलबींग प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो है वो एड्रेस करते हुए REBT के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जाए, इमोशनल रिस्पॉन्सेस सिखाए जाएँ। तो इस तरह से REBT का यूज़ किया जाता है।